हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जो इस बार हुआ था, पहला ही एग्ज़ाम था। उसका ये क्वेश्चन है। इसमें ये जो आपको बुकलेट सीरीज दिख रहा है ए करके, तो जो भी बीपीएससी की तरफ से क्वेश्चन आउट किया गया था उसमें ए सीरीज को ही आउट किया गया था और इसका ही आंसर की आउट किया गया था। ठीक है, तो मैं ए सीरीज ही आपके सामने ला रहा हूँ। हालांकि जो जिसने भी एग्ज़ाम दिया है सबके पास हार्ड कॉपी तो होगा ही, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन फिर भी ये पीडीएफ है, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी फ्रेश होता है। उसका अगर फोटो खींचा जाए तो अच्छा नहीं आएगा, बहुत सारा रफ वर्क भी है उस पर, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो एकदम फ्रेश पीडीएफ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके बता दूंगा कि देखिए कि कैसे क्वेश्चन आया था। जो भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वो नवंबर में हो सकता है, नवंबर में ही एग्ज़ाम ले ले बीपीएससी टीआरई का दोबारा दूसरा वाला एग्ज़ाम। तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये साबित हो सकता है। अब वो तो किस्मत वाली बात है कि क्वेश्चन ठीक इसी पैटर्न पे आता है, कि वो लोग पैटर्न चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देखना बनता है कि एक बार क्वेश्चन कैसे आया था। तो जो भी पहला पार्ट जो दिख रहा है वो पार्ट 1, ये जनरल स्टडी का सेक्शन था, जिसका जीके बोल सकते हैं। इसमें मैथ वगैरह सब आपको मिक्स होगा। तो ये सब ये इंग्लिश में यहाँ पे है। मैं थोड़ा सा हिंदी वाला को कवर करता हूँ जीके में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीके आपको थोड़ा सा लगेगा कि ठीक है, जीके कुछ आसान है, मैथ कुछ आसान है, कुछ मैथ थोड़ा टफ भी है। यहाँ पे लिखे 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हैं। आंसर जो भी मैंने लगाया है ये बीपीएससी टीआरई के द्वारा दिया गया आंसर, मतलब जो भी आंसर की उन्होंने दिया है वही आंसर मैंने यहाँ पे टिक किया है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन ये देख लीजिए। इसका जो भी आंसर मैंने टिक किया है रेड से, वो बीपीएससी टीआरई के द्वारा दिया गया ही आंसर है। विक्रय मूल्य अगर 10% की, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने परसेंट की हानि, ये इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये था, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको बना लिए थे। हालांकि मैंने भी इसको कोशिश किया था, बन गया था लास्ट में, तो थोड़ा टाइम लगा था। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का आया था। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपको पता ही होना चाहिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। तो जो भी इंग्लिश वाला है उस पर जो ये जो येलो कलर से टिक किया हुआ है, मतलब हाईलाइट किया हुआ, वो सही आंसर है। और हिंदी में मैंने रेड से उसको मार दिया है। तो आप लोग देखते चले जाइए, एक नज़र दौड़ाते चले जाइए। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन करके आया था टू कैंडला वाला, ये सब बीपीएससी के द्वारा आंसर की दिया गया है, उसी से मैंने इसको टिक किया है। ठीक है, आप एक नज़र दौड़ा सकते हैं। मैं जो भी कंप्यूटर साइंस का आएगा मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जीके सेक्शन मेरा भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जितना चाहिए उतना मार्क्स जीके से मेरा आ गया था। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब करके घुमा के आया था कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। आप लोगों को पता होगा कि लिथियम इसका सही आंसर है, और लिथियम ही इसका सही आंसर है। थोड़ा सा इंग्लिश सेक्शन को हम जल्दी से भगाते हैं और फिर यहाँ पे आ जाइए। जीके देखिए, हालांकि उन्होंने सिलेबस में ऐसे करके लिखा हुआ था कि इतिहास में जो भी नेशनल मूवमेंट है, तो हाँ उससे क्वेश्चन उन्होंने दिया था। 2 3 4 क्वेश्चन आपको उससे देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी सिलेबस उतना डिटेल नहीं था। लेकिन जो लोग अच्छे से पहले से पढ़े हुए थे वो लोग अच्छा किए अपने जीके में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं करंट अफेयर कहाँ से लिया है। 2022 से करंट अफेयर लिया है। मान के आप चल सकते हैं कि 1 साल पुराना करंट अफेयर लिया था। तो उसी तरह से आप भी 1 साल पुराना करंट अफेयर को अभी से ही पढ़ना शुरू कर दिए। देख रहे हैं जनवरी 2022 से करंट अफेयर उठाया था। ये तो खैर बिहार के संदर्भ में करंट अफेयर था। और ये आपका जो भी ये नोबेल पुरस्कार वगैरह है, ये सब तो एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है। ये तो किसी भी एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन पता ना क्यों जानते हुए भी मुझसे गलत हो गया था। होता है एग्जाम में, थोड़ा सा उस तरह से होता ही है। ठीक है, ज्योग्राफी से खूब क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, ज्योग्राफी से देखिए, ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन अच्छा खासा इन्होंने कवर किया था। ये आपका एक ये है जनसंख्या से, मतलब मान के चलिए ना, जो भी 2011 का जो भी सेंसेक्स है, जो भी जनगणना है, उससे क्वेश्चन एक निकल के ही आता है। तो एक इन्होंने डाल रखा था इसमें। देखिए ये भी ज्योग्राफी से इन्होंने खूब अच्छा खासा क्वेश्चन को कवर किया था। ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सा इतिहास का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए ये इसको आप बोल सकते हैं कि बिहार के, पहले तो झारखंड बिहार में नहीं था, तो बिहार के संदर्भ में कुछ इतिहास से क्वेश्चन इन्होंने उठाया है। ठीक है, ये सब बिहार के संदर्भ में है। तो बिहार का जो भी इतिहास है ना, थोड़ा सा उसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। देखना यहाँ पे बिहार प्रेसिडेंशियल
बिहार को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया गया था इसमें। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे पटना में अनुशीलन समिति, मतलब बिहार से रिलेटेड जो भी जीके बनता था ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने कवर किया था। चलिए अब यहाँ से आ गए कंप्यूटर साइंस में हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। और थोड़ा सा दोनों सेक्शन को दोनों साइड बाय साइड में एक ही साथ करते चला जाता हूँ। यहाँ पे कंपाइलर से क्वेश्चन था, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था स्ट्रक्चर्ड कोड। हालांकि सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होता है, लेकिन सी लैंग्वेज ऑप्शन में नहीं था, तो पास्कल होगा। सी के जैसा जैसा ही, सी और पास्कल भाई की तरह है दोनों। ठीक है, ये वाला देखिए, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था। ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो भी वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब नेट को आप ब्राउज करते हैं तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तो इसमें ये बोल रहा था कि विच लैंग्वेज डज ए ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो आप खुद सोचिए ये सारा लैंग्वेज कहाँ से दिखा पाएगा, इंटरनेट का जो भी चीज़ है वर्ल्ड वाइड वेब को कहाँ से दिखा पाएगा। तो ये सब नहीं दिखा पाएगा, तो इसका सही आंसर सही है कि नॉन ऑफ द अबव होगा। तो इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको लगेगा कि ठीक है स्टेट का जो भी एग्जाम हुआ है उससे थोड़ा सा लो लेवल क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसे आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है ना सी डी और ई जो ऑप्शन है ना खूब बढ़िया से फंसाया। डी और ई ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, क्वेश्चन आसान होते हुए भी। जो भी क्वेश्चन था कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन था। ये है कि कौन सा वेरिएबल नेम इसमें गलत है, तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। और ये भी थोड़ा सा बच्चा वाला क्वेश्चन था, ग्राफिक पर 2D 3D, किसी को लगेगा कि ग्राफिक्स की बात हो रही तो ग्राफिक्स पे कैसे हो गया। ठीक है, ये अब देख रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन काफी आसान था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने गलती किया, क्योंकि ऑप्शन डी दे दिया था ना। ये डी ऑप्शन में मोर देन वन कुछ इस तरह से करके दे दिया था। आपको सबको पता है कि ऑल्ट F9 से भी होता है, कंट्रोल F9 से भी होता है। अब ये कंफ्यूज, बस इसी तरह से कंफ्यूज किया है। ठीक है, हालांकि कंट्रोल F9 से रन भी हो जाता है, कंपाइल भी होता है, दोनों एक साथ हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उतना भी हाई नहीं था, लेकिन ऑप्शन के कारण वो हो गया था थोड़ा सा। ये क्वेश्चन तो विवादित क्वेश्चन है, इस पे तो बहुत सारे लोगों ने ये किया, अपना रेज किया है कि नहीं सर इसका सही आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट मिसिंग। देखिए स्टेटमेंट मिसिंग ही इसका सही आंसर है, लेकिन जो भी बीपीएससी की तरफ से आंसर दिया गया है ई, लेकिन इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट मिसिंग। तो वो लोग भी एक दो आंसर गलत देते ही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो दो बार आया है। इस बुकलेट में आपको दो बार ये क्वेश्चन मिलेगा। इसका एक जगह टाइमिंग सिग्नल आंसर दिया है और एक जगह कंट्रोल सिग्नल आंसर दिया है, लेकिन जहाँ कंट्रोल सिग्नल आंसर दिया है वहाँ ऑप्शन में टाइमिंग सिग्नल नहीं है। तो हो सकता है ये सही भी हो कि टाइमिंग सिग्नल का प्रायोरिटी ज़्यादा बनता हो, टाइमिंग सिग्नल ना रहे तो कंट्रोल सिग्नल वहाँ पे आंसर होगा। तो आप लोग इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसको, अच्छे से भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फास्ट में हम इसको क्या करते हैं आप लोगों के सामने से गुजार देते हैं। सी प्लस प्लस में जो भी हेडर फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या है, तो सबको पता है कि भाई डॉट एच होता है। 55 नंबर तक हम लोग आ ही गए हैं। यहाँ पे ये बफर रजिस्टर इसका सही आंसर है। जो भी होता है स्पीड वगैरह उसको थोड़ा सा मैनेज करता है बफर रजिस्टर। देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर से, ये भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन ठीक ठाक डाला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस प्लस, देखिए सी प्लस प्लस इसमें बहुतायत में क्वेश्चन था, मतलब बोल सकते हैं मेजोरिटी क्वेश्चन सी प्लस प्लस से था। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है। यहाँ पे डीबीएमएस से क्वेश्चन है। डीबीएमएस में पूछ रहा है कि एक टेबल में प्राइमरी की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। ये देखिए सी प्लस प्लस से क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने इसको गलत कर दिया है। ये देखिए पूरा का पूरा प्रोग्राम उन्होंने दे दिया था, बोला था कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन दो तीन है जिसमें प्रोग्राम देख के आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है। आइए अब थोड़ा सा और फास्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए डीबीएमएस से क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी डीबीएमएस से है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, लेकिन हाई नहीं था, मॉडरेट टू हाई नहीं था। स्टेट में तो हमने तो पूरा क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा आप लोग बता रहे हैं और आप लोगों के कमेंट में कुछ कुछ क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, हाँ लग रहा है कि इससे हार्ड तो था ही, इससे हार्ड तो था ही। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन का जवाब कौन नहीं देगा, फादर ऑफ कंप्यूटर। हाँ, तो एग्जाम में होता है, दो तीन क्वेश्चन इतना लो लेवल का दे देंगे कि कोई आंख उनको उसको बना देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि आप उसमें 10 मिनट भी दे दीजिएगा तो नहीं बनेगा। ये देखिए डीबीएमएस से क्वेश्चन है, ये भी डीबीएमएस से क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन हर जगह थोड़ा सा वो कंफ्यूज किया है, डी और ई कंफ्यूज किया है। देखिए ये भी डीबीएमएस से क्वेश्चन है, भर भर के इन्होंने क्वेश्चन दिया है डीबीएमएस से और सी लैंग्वेज से। ठीक है, ये आपका ना मैट्रिक्स वगैरह लिख रहा है, अब इसको बोल सकते हैं कि ये एल्गोरिदम वगैरह से क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है। ये डीबीएमएस से क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एरे डाटा स्ट्रक्चर बोल रहा है, तो हाँ इसको आप बोल सकते हैं कि ये वही एल्गोरिदम से क्वेश्चन है, मतलब डाटा स्ट्रक्चर से डीएस बोल सकते हैं, डीएस से क्वेश्चन है। ये ज्वाइन वगैरह का बात कर रहा है तो डीबीएमएस से क्वेश्चन है। ये डीएस से क्वेश्चन, डाटा स्ट्रक्चर से, ये भी डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। हाँ, डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, डीबीएमएस से क्वेश्चन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इन्होंने दे दिया एक इक्वेशन और बोला है कि इसको इनफिक्स में, हालांकि ये इनफिक्स में आपको पोस्टफिक्स में बनाना है, तो इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये सब डाटा स्ट्रक्चर में खूब इसको प्रैक्टिस कराया जाता है किसी भी स्कूल और कॉलेज में, तो अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते हो तो इसको बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है कि दे दिया कि इस तरह का कुछ ऑपरेशन, इस तरह का कॉलिंग किया जा रहा है फंक्शन का, रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा पहले डाटा स्ट्रक्चर है, तो डाटा स्ट्रक्चर जो भी है यहाँ पे पहले देख लीजिए कि किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर है। आफ्टर यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट, इंसर्ट डिलीट, इंसर्ट डिलीट यहाँ पे हो रहा है। तो इंसर्ट का मतलब आ रहा है और डिलीट का मतलब कुछ इसमें से डिलीट किया जा रहा है। तो नंबर तो यहाँ पे सब दिखा ही रहा है, क्या इंसर्ट हो रहा है, क्या डिलीट हो रहा है। उसी आधार पे आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों से नहीं बन पाया था। देखिए ये सब डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, डाटा स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन को हार्ड आप बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन को हार्ड बोल सकते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ये भी डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, डीबीएमएस से क्वेश्चन है। लिंक्ड लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट है तो मतलब डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। तो ये भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट। यहाँ पे ये नॉन ऑफ द आंसर, ये बाइनरी सर्च ट्री है, नॉन ऑफ द एबव इसका आंसर है। ये भी बाइनरी सर्च ट्री आपको पता होगा, डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, बोला कि ये एसओपी है कि पीओएस है, तो कोई भी बता देगा कि वो एसओपी है। ठीक है, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी या डीबीएमएस से क्वेश्चन है। ये एसओपी, पीओएस, उसी सब मतलब ये बुलियन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फास्ट चलते हैं। हाँ, ये एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक लॉजिक गेट्स को दे दिया था पूरा, ये लॉजिक गेट्स का पूरा डायग्राम है, और इसका आपसे बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक डायग्राम बनाना तो आपको आता ही होगा, या आपको लॉजिक डायग्राम दे दिया जाए तो उससे बुलियन एक्सप्रेशन बनाना आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सब कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है। ये बुलियन अलजेब्रा कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं बोल सकते हैं, मतलब डिजिटल लॉजिक सर्किट से क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये यहाँ से आपका नेटवर्किंग का देखने को मिल जाएगा, फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेटवर्किंग को भी देख लेते हैं। देखिए ये भी नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, ये नेटवर्किंग इंटरनेट का क्वेश्चन है। और हाँ, ये भी नेटवर्किंग का बोल सकते हैं, हालांकि नेटवर्किंग डीबीएमएस का है, वो इंटीग्रेटिव वाला लिखा है, डीबीएमएस का है। ठीक है, ये नेटवर्किंग IPv6 दिख रहा है आपको, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, ये भी नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। पीयर टू पीयर, ये भी नेटवर्किंग, ये भी नेटवर्किंग, SMTP दिख रहा है ना, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। ये C++ पे आ गया, फिर यहाँ पे नेटवर्किंग आ गया। तो अगर हम लोग मोटा मोटी देखें, हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ से हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये पूरा पूरा प्रोग्राम दे दिया है, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा रुकना बनता है। यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा प्रोग्राम दे दिया है, और इसका आपको आउटपुट पूछ रहा है, इसका आपको आउटपुट पूछ रहा है, तो इसका सेगमेंटेशन फॉल्ट होगा, क्योंकि ये ना, ये चलते रहेगा, वो मतलब कि एक तरह से इसका कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह का सिंटेक्स दे दिया, बोला कि कौन सा सिंटेक्स वैलिड है, इनहेरिटेंस में कौन सा सिंटेक्स वैलिड है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज किया था, ये ना कंफ्यूज किया था। कंफ्यूज करने का मतलब क्या है कि एक एक्सेस यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट हम लोग लगाते हैं कोलोन के बाद,
लेकिन अगर पब्लिक प्राइवेट आप नो भी लगाते हैं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक मान लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक मान लेता है। तो थोड़ा देर के लिए ऐसा लग रहा था कि बिना एक्सेस वाला, जैसे कि ये बिना एक्सेस वाला ये भी सही हो सकता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी। तो इस तरह से कंफ्यूज हुआ था लोग, ठीक है। सी प्लस प्लस क्या है, इनकैप्सुलेशन वगैरह दिख रहा है, सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शन, देखिए वर्चुअल फंक्शन सी प्लस प्लस में ना, वर्चुअल फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल फंक्शन देखना खूब इसको एग्जामिनर इसको मतलब अपने तरफ से खूब इसको कोशिश कर रहा है एग्जाम में पूछने के लिए। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों को कंफ्यूज किया है कि इनहेरिटेंस एक दे दिया, इनहेरिटेंस का एक पूरा कोडिंग दे दिया है छोटा सा, और लोगों को लगा कि इनहेरिटेंस होगा, तो इनहेरिटेंस होगा तो इनकैप्सुलेशन तो होगा ही ना, कोई भी क्लास बन रहा है तो वहाँ पे इनकैप्सुलेशन हो रहा है, तो इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस इसका सही आंसर होगा। चलिए ये हो गया खत्म। तो अगर अगर मोटा मोटी देखा जाए, मोटा मोटी अगर देखा जाए इसका, तो देखिए सी प्लस प्लस है आपका, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये है। DBMS है, ठीक है। उसके बाद आप नेटवर्किंग ले लीजिए, नेटवर्किंग। इंटरनेट भी ले सकते हैं, इंटरनेट ले लीजिए। और क्या छूट रहा है इसमें, सी प्लस प्लस हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, DBMS हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इंटरनेट हो गया। और हो सकता है एक दो मिस कर रहा हो क्योंकि उतना सारा चीज़ दिमाग में नहीं आता है, लेकिन एक दो अपने से खुद करके लिख लीजिएगा, लेकिन कम से कम इतना आपको एक लेके चलना होगा, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल तो हर जगह होता ही है, कंप्यूटर फंडामेंटल तो हर जगह पढ़ना ही है आपको, कंप्यूटर फंडामेंटल से भी क्वेश्चन आपको मेमोरी वगैरह ये सब निकल के आ जाता है। तो इतना आपको एकदम लग जाइए अभी से कम इतना कर ले। हाँ ठीक है, पैटर्न चेंज करे या पैटर्न वो रहे वो अलग की बात है, लेकिन कितना भी अगर चेंज करेगा तो एक ही बार अचानक से पूरा नहीं बदल देगा। अभी तो पता चलेगा 2 महीने पहले एक दूसरा एग्जाम लिया, अब 2 महीने बाद एक दूसरा एग्जाम लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी करेगा तो इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें लाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कहिएगा तो मैं हिंदी वाला लैंग्वेज पेपर का भी हम एक लाकर आपके लिए थोड़ा सा 10 मिनट का लेकर टाइम उसको रिव्यू कर दूंगा।